तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अपने गेम के फ्रेम को बना लिया था और स्नेक को ड्रॉ कर लिया था। ओके, और इस वीडियो में हम इस स्नेक को मूव कराएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूव कराने के लिए मैं बेसिकली करूँगा क्या, मैं इस फ्रेम को, गेम पैनल को बार बार ड्रॉ कराऊंगा। ओके, बार बार पेंट करवाऊंगा और हर बार मैं क्या करूँगा, इस स्नेक की पोजीशन को चेंज करता जाऊंगा। ओके, मतलब पहली बार ये यहाँ दिखेगा, दूसरी बार ये यहाँ दिखेगा, तीसरी बार ये यहाँ दिखेगा और इस तरह से हर बार ये नई जगह पर दिखेगा। तो इससे मुझे क्या होगा, एक इल्यूजन होगा, हमें एक इल्यूजन होगा कि हमारा स्नेक मूव कर रहा है। ओके, तो चलिए इसे करते हैं और हर 100 मिली सेकेंड के बाद मैं इस गेम पैनल को ड्रॉ कराऊंगा। ओके, तो क्योंकि मुझे हर 100 मिली सेकेंड के बाद इसे ड्रॉ कराना है तो मुझे उसके लिए दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो हम टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो प्राइवेट टाइमर। ओके, एंड इसी के साथ एक और मेथड, एक और वेरिएबल चाहिएगा, डिले। कितने मिली सेकेंड की डिले करनी है ओके आपको। तो यहाँ ये टाइमर क्लास को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसी के साथ मुझे इस जे पैनल में, इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट क्या करना होगा, एक्शन लिसनर को। वो क्यों करना होगा अभी आपको पता चल जाएगा। एक्शन लिसनर इसे इंपोर्ट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए इससे क्या होगा कि यहाँ ये आपके लिए आपकी क्लास में एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड कर देगा। ओके, चलिए तो अभी क्या करते हैं, इस टाइमर क्लास को अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, सो टाइमर इक्वल टू न्यू टाइमर एंड इसके अंदर हमें दो वेरिएबल पास करने होते हैं। तो पहला होगा हमारा डिले, कितनी डिले रखनी है, और दूसरा होगा एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमने सेम क्लास में इसे इम्प्लीमेंट कर लिया एक्शन लिसनर को, तो हम यहाँ दिस पास कर सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, टाइमर क्लास को सबसे पहले तो स्टार्ट कर देंगे, टाइमर क्लास स्टार्ट। ओके, तो अभी ये टाइमर क्लास क्या करेगा, बेसिकली टाइमर क्लास हर 100 मिली सेकेंड के बाद इस एक्शन लिसनर के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ओके, और ये इससे क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा, मतलब हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये मेथड कॉल होने वाला है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस मेथड के अंदर मैं अपने स्नेक के हेड की पोजिशन को चेंज करूँगा। ओके, तो हेड की पोजीशन को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 कंडीशन अप्लाई करूँगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो अगर स्नेक का जो हेड है, स्नेक की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट होगी, तो हमें क्या करना होगा, स्नेक के हेड की पोजीशन को लेफ़्ट में करना होगा। ओके, तो अगर आप देखते हैं, अगर ये यहाँ आए ओके, और स्नेक को मुझे यहाँ लेफ्ट में करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 25 पिक्सल माइनस कर दूँगा एक्स पोजीशन में। ओके, तो यहाँ क्या करूँगा, स्नेक एक्स लेंथ, हेड की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, तो स्नेक लेंथ एक्स लेंथ 0 इक्वल टू स्नेक एक्स लेंथ 0 माइनस 25। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगली बार ये हेड 25 पिक्सल लेफ़्ट में आएगा। ओके, अगर लेफ़्ट में जाना है तो। ओके, इसी तरह से अगर लेफ़्ट में डायरेक्शन है तो ये होगा। ओके, इस तरह से अगर राइट में डायरेक्शन है तो हमें इसने में प्लस करना होगा। ओके, तो एक्स लेंथ में प्लस करना होगा 25। तो उससे क्या होगा, अगर राइट में है तो ये 25 पिक्सल ऐड होके राइट में आ जाएगा। ओके, और राइट में इसी तरह से अगर लेफ़्ट या ये राइट होगा, अगर लेफ़्ट और या राइट डायरेक्शन है तो हमारे एक्स पोजीशन में चेंज होगा। ओके, लेफ़्ट के लिए माइनस होगा और राइट के लिए प्लस होगा। ओके, और अगर अप या डाउन डायरेक्शन है, अप या डाउन डायरेक्शन है, तो हमारा क्या होगा, वाई में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, तो अप डायरेक्शन है तो वाई जो पोजीशन है वो माइनस हो जाएगी, और डाउन है तो वाई जो पोजीशन है वो प्लस हो जाएगी 25 पिक्सल। ओके, तो अगर मैं इसे अभी रन करूँगा, तो रन कर लेते हैं। तो अभी आप देखते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, हुआ क्यों नहीं, आप देखते हैं यहाँ सिर्फ क्या हुआ,
कि हेड की 25 पिक्सल पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हुआ। ओके, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने यहाँ रीपेंट नहीं किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेंट मेथड जो है, पेंट मेथड के सबसे लास्ट में जाके एक तो इस मेथड को कॉल करेंगे, जी डॉट डिस्पोज मेथड को कॉल करना है। ओके, यानी कि ये जितना भी इमेज हमने ड्रॉ की है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये डिस्पोज हो जाए। ओके, एंड देन एक्शन परफॉर्म मेथड में ये चीज़, ये कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ रीपेंट हो जाए। ओके, यानी कि रीपेंट मेथड क्या करेगा, इस पेंट मेथड को दोबारा से कॉल करेगा। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा माउथ है वो राइट में जा रहा है। ओके, अभी आप देख सकते हैं राइट में जा रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ हेड ही राइट में जा रहा है, हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इसके बाकी की बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो हेड के साथ। ओके, तो हमें करना क्या होगा, हमें इस बॉडी को ये बताना होगा कि हेड की पोजीशन क्या है। ओके, तो हमें इस बॉडी में हेड की पोजीशन देनी होगी। ओके, तो हेड की पोजीशन को चेंज करने से पहले मैं क्या करूँगा, हेड की पोजीशन इससे पहले वाले जो बॉडी पार्ट है, पहली वाली बॉडी है, इसमें दे दूंगा। ओके, और ऐसा करने से पहले मैं इस वाले बॉडी पार्ट की पोजीशन इससे पहले वाले बॉडी पार्ट में दे दूंगा। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्शन परफॉर्म मेथड में यहाँ हेड की पोजीशन चेंज करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इफ़ यहाँ फॉर लूप लगाएंगे। ओके, सो फॉर इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक। ओके, -1, एंड मतलब लेंथ ऑफ स्नेक -1, यानी कि सबसे लास्ट वाली, यानी ये वाली। तो ये वाली पोजीशन को हम ये वाली पोजीशन को पहले चेंज करेंगे, देन ये वाली पोजीशन को चेंज करेंगे, देन ये वाली पोजीशन को चेंज करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये उल्टा लगाया। ओके, तो इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक -1, आई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस। ओके, एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ स्नेक एक्स लेंथ आई इक्वल टू स्नेक एक्स लेंथ आई -1। ओके, यानी कि जो करंट पोजीशन है, करंट वाली पोजीशन में उससे पहले वाली पोजीशन की वैल्यूज डाल दी हैं। ओके, असाइन कर दिए हैं। इसी तरह से ये तो एक्स था, हम वाई के लिए भी ऐसा ही कर देंगे। ओके, तो चलिए अभी रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपरली मूव हो रहा है। ओके, तो हेड के साथ बॉडी भी मूव हो रही है। ओके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जैसे ही राइट में गया तो ये राइट के पार चला गया। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये राइट में जाए तो लेफ्ट से निकले। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कुछ कंडीशन लगाएंगे एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ कंडीशन ये लगाएंगे, इफ़ स्नेक एक्स लेंथ, इफ स्नेक एक्स लेंथ 0 इज ग्रेटर देन 850। ओके, मतलब अगर ये स्नेक की एक्स लेंथ जो है वो 850 से ज़्यादा हो जाती है तो स्नेक एक्स लेंथ क्या हो जानी चाहिए, स्नेक एक्स लेंथ 0 इक्वल टू 25 हो जानी चाहिए। ओके, और अगर स्नेक एक्स लेंथ लेस देन है 25 के तो ये 850 हो जाना चाहिए। ओके, मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि अगर स्नेक जाते जाते यहाँ ये 850 तक पहुँच जाता है। ओके, यहाँ 850 तक पहुँच जाता है तो इसकी जो पोजीशन है वो 25 हो जाए, यानी कि ये 850 तक जाते ही सीधा यहाँ 25 पर आ जाए। ओके, तो इससे क्या होगा कि स्नेक इधर जाएगा, राइट में जाएगा तो लेफ्ट से निकलेगा। ओके, तो अभी मैं अगर इसे रन करूँगा तो अभी आप देखोगे कि ये जो हमारा स्नेक है ये राइट में जाएगा और जैसे ही बाउंड्री तक पहुँचा तो लेफ्ट से निकला। ओके, इस तरह से। और इसी के साथ ये तो राइट और लेफ़्ट के लिए होगा, और अगर मैं इसे अप डाउन के लिए भी लगाऊं तो यहाँ हम वाई पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, एंड यहाँ जो होगी ये 625
75, ओके 625 से ज़्यादा होता है तो 75 पर आ जाएगा, और 75 से कम होता है तो 625 पर आ जाएगा। ओके तो ये वाई लेंथ, यानी अप टॉप में जाएगा तो डाउन से निकलेगा, और डाउन में जाएगा तो टॉप से निकलेगा। ओके तो चलिए ये भी हो गया। लेकिन अभी अगर मैं इसे रन करूं और मैं अपने कीबोर्ड की कीज से इसे हैंडल करने के चाहूँ तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इस पर कोई की लिसनर नहीं लगाया। ओके तो मैं क्या करूँगा, इसे हैंडल करने के लिए इस जे पैनल पर की लिसनर लगाऊंगा। ओके तो अपने गेम पैनल पर की लिसनर लगाएंगे ताकि अपने स्नेक को हम कीज़ की मदद से, एरो कीज़ की मदद से हैंडल कर पाएँ। ओके तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ की लिसनर इम्प्लीमेंट करूँगा। सो कॉमा इम्प्लीमेंट की लिसनर ओके, एंड इससे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, मतलब इंपोर्ट तो हो गया, इम्प्लीमेंट करने होंगे इसके सभी मेथड्स। तो सभी मेथड्स हमारे यहाँ आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो गए। ओके तो इससे मैं यहाँ ले आऊँगा। ओके चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। हमारा जो काम है वो की प्रेस्ड मेथड से है। तो चलिए की प्रेस्ड मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि जैसे ही हमारी कोई कीज़ प्रेस होती है, लेफ़्ट की, राइट की, टॉप की, डाउन की, तो मुझे उसी के अनुसार उसकी डायरेक्शन, स्नेक की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ओके तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सी की प्रेस की गई है। ओके सो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस की इवेंट के ऑब्जेक्ट में होगी। ओके तो चेक करते हैं। इफ़ e.get की कोड इक्वल टू e.key event डॉट वी के लेफ्ट। ओके मतलब लेफ्ट की प्रेस की है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट डायरेक्शन को ट्रू कर देना। ओके सो लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू, राइट इज इक्वल टू फॉल्स, अप इज इक्वल टू फॉल्स, एंड डाउन इज इक्वल टू फॉल्स। ओके इतना हम मुझे करना है। और इसके अलावा अगर राइट की प्रेस हुई है सो वी के राइट, अगर राइट की प्रेस हुई है तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट को फॉल्स करना है एंड राइट को ट्रू करना है। ओके इस तरह से अगर इसी तरह से अगर वी के राइट अप और डाउन की भी प्रेस हुई हैं सो हम यहाँ अप करेंगे, यहाँ डाउन करेंगे। ओके एंड यहाँ जो हम ट्रू करेंगे इसे फॉल्स करेंगे एंड अप को ट्रू करेंगे, एंड डाउन की प्रेस हुई है सो इसे फॉल्स करेंगे एंड इसे ट्रू करेंगे। ओके चलिए तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा, लेकिन अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने की लिसनर को कहीं ऐड नहीं किया है। तो की लिसनर को हम ऐड करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके सो ऐड की लिसनर दिस। ओके एंड इसी के साथ मुझे दो मेथड और कॉल करने होंगे ताकि ये की लिसनर जे पैनल पर वर्क करे। सो सेट फोकसेबल ट्रू एंड सेट फोकस ट्रेवर्सल कीज इनेबल ट्रू। ओके तो ये दो मेथड मुझे कॉल करने होंगे। ओके तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि अभी मैं इस स्नेक को अपने कीबोर्ड की कीज से मदद से हैंडल कर पा रहा हूँ। ओके चलिए लेकिन अभी आप देख सकते हैं अगर ये राइट में जा रहा है और मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट में हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम राइट में जा रहे हैं तो एक साथ लेफ़्ट में नहीं जा सकते, इसी तरह से टॉप में जा रहे हैं तो बॉटम में नहीं जा सकते। इस तरह से हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी होंगी ताकि ये राइट में जा रहा है तो लेफ़्ट में नहीं जा सके और टॉप में जा रहा है तो डाउन में नहीं जा सके। ओके अपोजिट साइड में ये नहीं मूव कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जहाँ हमने की लिसनर को ऐड किया है यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ वी के लेफ्ट एंड डज नॉट राइट। ओके मतलब लेफ्ट की प्रेस हुई है और इसने राइट में मूव नहीं कर रहा है, राइट डायरेक्शन उसकी नहीं है तो वो लेफ्ट में मूव करेगा। इसी तरह से अगर राइट उसने प्रेस की है तो
लेफ़्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अप की प्रेस की है तो डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अगर डाउन की प्रेस की है तो अप नहीं होना चाहिए। ओके, अप। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि अभी मैं अगर जैसे लेफ़्ट में जा रहा है और मैं राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। ओके, इसी तरह से टॉप में जा रहा है और अगर मैं डाउन की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो अपोजिट साइड में अभी ये नहीं जा पाएगा। और इसके अलावा जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। ओके, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियल स्टेज पर रुका रहे और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ तो ये स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी आप देख सकते हैं हमने क्या किया था। हमने ये जैसे ही हमने स्नेक की इनिशियल पोजीशन पर इसे सेट किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, मूव्स को प्लस प्लस किया था। ओके, तो हम यहाँ इसे हटा देंगे। यहाँ हम इसे मूव्स को प्लस प्लस नहीं करेंगे, मूव्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, मूव्स 0 ही रहेंगे। और जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तभी हम इसे इंक्रीज करेंगे। ओके, तो हम इसे यहाँ इंक्रीज करेंगे, वहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हर एक कंडीशन के मैं अंदर इसे इंक्रीज करता हूँ मूव्स को। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखो कि ये अभी ये रुका रहेगा। ओके, स्टार्टिंग में ये रुका रहेगा, रुक रहा है, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, तो इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ हमारे गेम को रन करने पर यहाँ कुछ एरर आ रही हैं। तो ये एरर क्या आ रही हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ओके, नॉट सपोर्टेड येट। नॉट सपोर्टेड येट बेसिकली ये लिख कहाँ रहा है, हमारा ये यहाँ से एरर आई है। ओके, तो ये वार्निंग आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना आए। ओके, तो अभी अगर आप रन करोगे इसे तो अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, और कोई एरर नहीं आई है, आप देख सकते कोई एरर नहीं आ रही। तो अभी ये मूव कर रहा है, स्नेक को मैं अपने कीबोर्ड की कीज से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने इस स्नेक को मूव भी करा लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एनिमी को ड्रॉ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।